Assalamualaikum students, chapter number 9, transfer of heat physics. आज का हमारा टॉपिक है रेडिएशन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ट्रांसफर ऑफ हीट के मेथड्स पढ़े, जिसमें पहला मेथड था कंडक्शन। कंडक्शन होती है सॉलिड्स में, मूवमेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं इन सॉलिड। फिर हमारे पास था कन्वेक्शन, जिसमें एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होती है इन लिक्विड्स एंड गैसेस, एंड रेडिएशन होती है थ्रू वेव्स। इसमें हमारे पास किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। So, definition is कि radiation is the mode of transfer of heat from one place to another in the form of waves called electromagnetic wave. सबसे मेजर सोर्स है हमारे पास एनर्जी का सन से हमें जो हीट मिल रही होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। और अगर हम एक फायर वर्क पे काम, मतलब एक हमारे सामने आग जल रही है और हमें वो हीट प्रोवाइड कर रही है, तो ये भी हमें क्या है, थ्रू वेव जो है वो हमें हीट मिल रही होती है यहाँ पे भी। ठीक है, डिपेंड। रेडिएशन जो है इमिटेड बाय ऑल बॉडीज, हर बॉडी पर डिपेंड, हर बॉडी में से रेडिएशंस इमिट हो रही होती हैं। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो सबसे पहला फैक्टर है इसका कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें रेडिएशन ज्यादा हो रही होती है, इमिट हो रही होती हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें कम रेडिएशन इमिट हो रही होती हैं। तो वो कलर पर डिपेंड करता है, लाइक ब्लैक है, वाइट है, शाइनी सरफेस है, डल सरफेसेस हैं। फिर है सरफेस टेम्परेचर, जितना सरफेस टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा उतनी रेडिएशन ज्यादा इमिट करेंगे। ठीक है, फिर है सरफेस एरिया, ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा रेडिएशन इमिट करेंगे, कम सरफेस एरिया होगा तो कम रेडिएशन। फिर है रेडिएशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। रेडिएशन ऑफ हीट, यहाँ पे मैंने एक सराउंडिंग बनाई है और एक दरमियान में एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। अब सराउंडिंग को मैंने ब्लू कलर इसलिए दिया कि उसका कलर, उसका टेम्परेचर क्या है, कम है, और ऑब्जेक्ट को मैंने रेड कलर इसलिए दिया कि उसका टेम्परेचर क्या है, ऑब्जेक्ट का ज्यादा है। अब आप देखें कि ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हीट को रेडिएट करेगा, और सराउंडिंग क्या करेंगी, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, सराउंडिंग क्या करेगी, हीट एब्जॉर्ब करेगी, और ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हीट को रेडिएट करेगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर जिस चीज का ज्यादा होता है, हीट वहां से मूव करती है दूसरी चीज की तरफ जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। तो अब ऑब्जेक्ट जो है वहां से हीट मूव करेगी टुवर्ड्स द सराउंडिंग। तो एक टाइम आएगा जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो उस टाइम हीट फ्लो स्टॉप हो जाएगी। सेकंड है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। अब यहाँ अगर आप देखें कि मैंने ऑब्जेक्ट का वेट जो है, कलर जो है वो ब्लू रखा है और सराउंडिंग का रेड है, इसका मतलब है कि सराउंडिंग की हीट क्या है, ज्यादा है, और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है, कम है। तो अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। उसके बाद हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, लेज़लाई क्यूब। हम ये प्रूव कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से कि डिफरेंट जो सरफेसेस हैं वो किस किस तरह से अपने अंदर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं या इमिट करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। तो लेज़लाई क्यूब, पहले इसका इंट्रोडक्शन देखें। इज अ मेटल क्यूब having different nature, it is used to find the rate of radiations from different surfaces। अब ये एक लेज़लाई क्यूब है आपके पास। अब ये लेज़लाई क्यूब है। अब ये इसके चार सरफेसेस हैं, एक तरफ व्हाइट सरफेस है, सिल्वर सरफेस रखी जाती है, एक तरफ ब्लैक, डल ब्लैक रखी जाती है, और एक तरफ कलर सरफेस रखी जाती है। ठीक है, और इसके सामने क्या रखा हुआ है, थर्मल रेडिएशन डिटेक्टर। ये क्या है, इसका डिटेक्टर है यहाँ पे जी। दिस इज द डिटेक्टर। ये एक आपके पास क्या है, डिटेक्टर आ गया यहाँ पे, इसको डिटेक्टर कहते हैं। और ये साथ में मीटर है जो डिटेक्टर की रीडिंग को शो करेगा। यहाँ पे एक होल है, इसके अंदर हॉट वाटर को फिल किया जाता है, और ये ब्लैक कलर का होता है ताकि रेडिएशन जो है वो, जो हीट जो है वो इसके अंदर ही रहे, इमिट ना करे। तो ये एक हमारे पास लेज़लाई क्यूब एक्सपेरिमेंट यहाँ पे एक बन जाएगा। सब पहली सरफेस कौन सी है, शाइनी सिल्वर सरफेस है। दूसरी है डल ब्लैक सरफेस है। तीसरी वाइट सरफेस है, और चौथी कलर्ड सरफेस है आपके पास यहाँ पे। सो हॉट वाटर जैसे मैंने आपको बताया उसमें फिल किया जाता है, और जो है वन बाय वन दोनों सरफेसेस, जो तीनों सरफेसेस जो है उनको रखा जाता है सामने, और यहाँ पे हम हीट जो है वो, जो रेडिएशन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट जो है उसको हम जो है वो मेजर करते हैं। डिटेक्टर जो है उसको मेजर कर लेता है। अब यहाँ पे वो कह रहा है, इट इज फाउंड दैट ब्लैक डल सरफेस इज गुड इमिटर।
डल ब्लैक सरफेस क्या है, गुड इमिट है, वो रेडिएशंस को ज्यादा इमिट करती है। तो रेट एट विच वेरी सर्फेसेस एब्जॉर्ब हीट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द दो सर्फेसेस, फेसेस ऑफ लेज़-लाइक क्यूब। जी, एक ये यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है लेज़-लाइक क्यूब के ही अकॉर्डिंग। एक तरफ हमने रखी है एक शाइनी सरफेस, ठीक है, सिल्वर सरफेस है, और एक तरफ हमने रखी है डल ब्लैक सरफेस, और दरमियान में हमने यहाँ पे बना देनी है एक कैंडल, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बनानी है, एक कैंडल बना देनी है इस तरह से, ऐसे, और ये पता नहीं कैसी बनेगी। और ये, अब ये कैंडल जो है ये यहाँ से हीट करना, लाइट अपनी दे रही है, इधर भी लाइट दे रही है, और ये कैंडल अपनी लाइट इस तरफ भी दे रही है, ठीक है। अब ये लाइट कैंडल जो है ये अपनी लाइट जब इधर दे रही है सारी, अब ये एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं कि दोनों सर्फेसेस जो हैं उनमें क्या डिफरेंस आएगा। तो डल ब्लैक सर्फेस है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो अपने अंदर जल्दी टेम्परेचर क्या हो, वो जल्दी गर्म हो जाएगी, ठीक। डल ब्लैक सरफेस क्या जल्दी हीटअप हो जाएगी, उसको आप, ये थर्मोमीटर्स लगाए हुए हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये दोनों थर्मोमीटर लगे हुए हैं, इसका टेम्परेचर जो है वो जल्दी राइज करना शुरू कर देगा, बढ़ जाएगा। जो पॉलिश सरफेस है वो पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट, टेम्परेचर राइजेस वेरी स्लोली, इसका टेम्परेचर जो है बहुत स्लोली जो है वो मूव करना स्टार्ट करेगा, इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो जिसका लार्जर इज द एरिया ग्रेटर विल बी द ट्रांसफर ऑफ हीट, जितना एरिया लाइट की तरफ ज्यादा होगा उतना जो है, जितना ये सामने से जितना एरिया जो है आपका इस कैंडल की तरफ ज्यादा होगा उतना वो कितना जो है हीट को ज्यादा ट्रांसफर करेंगे। थैंक यू सो मच।